हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको केस नंबर 2 करवाऊंगा प्रोराटा अलॉटमेंट का। देखिए, कंपनी ने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स एंड उसकी जो फेस वैल्यू है शेयर्स की वो 10 रुपीज़ है। ठीक है। एप्लीकेशन पे 2 रुपीज़, अलॉटमेंट पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपीज़, सेकंड कॉल पे 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल पे 2 रुपीज़। कंपनी ने रिसीव की है 70,000 की एप्लीकेशन। देखिए, इशू किया गया है 50,000 शेयर, पर एप्लीकेशन आई है 70,000 की। तो कंपनी ने जो 10,000 की शेयर्स हैं, है ना, जो 10,000 की एप्लीकेशन आई थी हमको शेयर के लिए, उनको रिटर्न कर दिया, उसको रिजेक्ट करके वापस कर दिया। और बाकी की जो रिमेनिंग है उनको प्रोराटा अलॉटमेंट के बेस पे एडजस्ट किया है। तो इसको किस तरीके से हम करेंगे, है ना। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, देखिए, आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे जर्नल लिख दिया। ठीक है। और उसके लिए मैंने स्पेस छोड़ दिया नीचे। और यहाँ जैसे मैं इसका वर्किंग नोट जो हूँ बनाऊंगा, पहले वर्किंग नोट्स। ओके। तो जो मेरा पहला वर्किंग नोट होगा उसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, देखिए, मैं लिखूंगा शेयर अप्लाइड, है ना। और यहाँ पे शेयर अलॉटेड। ठीक है। शेयर अप्लाइड और शेयर अलॉटेड। ओके। तो जो मेरी जो आप देख सकते हैं कि जो 10,000 के एप्लीकेंट्स हैं उनकी एप्लीकेशंस को रिटर्न किया गया है, वापस किया गया है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, है ना। बट इनको कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा नील, क्योंकि इनको कुछ भी अलॉट नहीं किया गया है। ओके। उसके बाद बी नंबर कि बाकी की जो रिमेनिंग एप्लीकेशंस हैं, रिमेनिंग एप्लीकेशंस 70,000 के लिए अप्लाई हुआ है, 10,000 हमने वापस कर दी। तो हमारे पास जो है रिमेनिंग बच गई 60,000 शेयर्स, है ना। तो 60,000 शेयर्स को प्रोराटा अलॉटमेंट की गई है, यानी कि उनको 50,000 शेयर अलॉट किए गए हैं। ठीक है। ये जो है इन लाइन का मतलब है कि रिमेनिंग एप्लीकेशन अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। ओके। तो हमने जो इशू किए थे वो 50,000 है, तो हमारे पास देखिए 50,000 ही शेयर हैं, तो 50 ही हम अलॉट कर सकते हैं। ओके। तो अब क्या करेंगे, टोटल कर देंगे। देखिए, तो टोटल हमारे पास अप्लाइड शेयर्स हैं 70,000, है ना। और टोटल जो अलॉट कर सकते हैं वो है 50,000। ठीक है। सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो पैसा है वो किस तरीके से एडजस्ट किया जाएगा शेयर्स का, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे, लिखिए, एप्लीकेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन। तो हमको कितने की एप्लीकेशन आई थी, 70,000 की, है ना। 70,000 शेयर्स, है ना, ऑफ रुपीज, एप्लीकेशन मनी है 2। तो 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,40,000 रुपीज। ठीक है। अब हम यहाँ पे लेस करेंगे, लेस एप्लीकेशन मनी रिक्वायर्ड ऑन 50,000 शेयर्स। तो क्योंकि हमारे पास जो है वो ऑफ रुपीज 2। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखिए 50,000 हमने इशू किया है, तो टोटल अलॉटेड हमारे पास 50,000 है ना। तो 50,000 रुपीज, 50,000 जो शेयर्स हैं अलॉटेड,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 लाख माइनस कर देंगे। हमारे पास यहाँ पे 40,000 ये जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ओके, यहाँ लिखेंगे। अब लेस करेंगे, देखिए ये 10,000 जो शेयर्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको कोई कुछ भी शेयर अलॉट नहीं हुए, नील है, तो हम यहाँ लिख देंगे लेस एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बोला गया है कि इस पैसे को वापस करना है ना। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको कैसे आएगी। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 20,000, ठीक है। यहाँ हमारे पास 20,000 जो है यहाँ पे बचता है, ये हमारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब देखिए बाकी का जो पैसा बच गया है उसको प्रोराटा के बेस पे हमको एडजस्ट करना है। तो मैं अभी आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा गया है कि पूरा का पूरा पैसा अलॉटमेंट में डालना है। देखिए अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर हो सकता है, टोटल अलॉटेड हमारे पास जो है वो 50,000 शेयर है। हमेशा टोटल अलॉटेड को देखा जाएगा, टोटल जो है अलॉटेड 50,000 है, ठीक है। ये जो आपकी कैटेगरी बी है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि 60,000 शेयर्स को, जिसने 60,000 शेयर के लिए अप्लाई किया गया है, यहाँ पे देखिए 60,000 शेयर के लिए जिसने अप्लाई किया गया है उसको 50,000 अलॉट हुए हैं। तो जो बी कैटेगरी का जो अलॉटेड शेयर वो 50,000 है, इसलिए 50,000 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 50,000 से मल्टीप्लाई होगा, तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 है ना। तो देखिए इसको रफली आपको करना है कि 50,000 हमारे पास शेयर हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 अलॉटमेंट मनी है, तो 1 लाख। तो 1 लाख रुपए तक जो है अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया जा सकता है अमाउंट, ठीक है। जबकि हमारे पास जो है ये सिर्फ 20,000 ही है, तो पूरा का पूरा अमाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, तो इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, इसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। इस लाइन को मैंने हाईलाइट कर दिया। स्टूडेंट्स ध्यान से देख लीजिए, ये जो आपकी कैटेगरी बी है उसके हिसाब से अलॉटेड, देखिए कैटेगरी को आपको देखना पड़ेगा। तो कैटेगरी बी को टोटल अलॉटेड शेयर है 50,000, ठीक है, इसलिए हमने 50 से मल्टीप्लाई किया। ओके, तो और भी तरीके से वर्किंग नोट बनता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसी तरीके से शुरुआत होती है, कैटेगरी आपको बनानी पड़ेगी, है ना। जैसे ए कैटेगरी को कोई शेयर अलॉट नहीं हुआ, और बी कैटेगरी जिसने 60,000 जो रिमेनिंग शेयर है उसको 50,000 शेयर मिल गए, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे 20,000 का एप्लीकेशन मनी वापस कर दिया और 20,000 का अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। तो इतना आपको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, है ना। तो देखिए, सो जनरल एंट्री में जो पहली जनरल एंट्री इससे रिलेटेड आएगी वो आएगी बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कितने अमाउंट से, हमको 70,000 की एप्लीकेशन मिली है मल्टीप्लाई बाय 2 के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेबिट, है ना, और उसके आगे हम यहाँ पे लिख देंगे 1,40,000, ठीक है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, 1,40,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कैपिटल अकाउंट में जितने हमारे टोटल इशूड शेयर हैं 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2 रुपीज एप्लीकेशन का, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, है ना, वो आएगा 1,00,000। ओके, और एप्लीकेशन मनी यहाँ पे डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा 1,40,000 से। ओके, उसके बाद देखिए टू बैंक अकाउंट जो हमने वापस किया है ना, तो इसके आगे लिख देंगे वर्किंग नोट नंबर जो है 2, है ना। तो यहाँ पे आपके सामने ये 20,000 जो है वापस किया है, रिटर्न टू बैंक, है ना, 20,000। और यहाँ लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट में यहाँ पे लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर, है ना, वर्किंग नोट नंबर जो है 2 है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 20,000 हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर किया है, ये आपके सामने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स इस तरीके की जो है वो एंट्रीज आती हैं, है ना। सो आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे बीइंग सो यहाँ नरेशन लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है, कि जो एक्सेस एप्लीकेशन था, है ना, यहाँ पे वो हमने एडजस्ट कर दिया। सो आई होप आपको जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, है ना। इस तरीके से जो है ये पूरा मैंने आपको करके दिखा दिया है ना। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी आपको, है ना, तो आप पूछ सकते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट अलॉटमेंट का भी सेकंड केस है। उसके बाद भी और केस होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कॉल में भी एडजस्ट किया जाएगा अमाउंट को, है ना, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। सो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही, है ना। थैंक यू सो मच।